नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मूलांक 5 वालों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो स्टडी। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एस्ट्रो स्टडी यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हर मूलभूत सिद्धांत जितने भी बने हैं उसके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड वास्तु, इन सब के बारे में आगे आने वाले एपिसोडों में मैं आपको और जानकारियाँ दूंगा। तो आज हम जिस भी बात करें न्यूमरोलॉजी के मूलांक 5 के बारे में बात करेंगे और वही दोबारा वही टॉपिक मैंने 10 आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ जो पिछले 1 2 3 4 मूलांक वालों के बारे में मैंने बनाए थे। डिटेल वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप मूलांक के बारे में अच्छे से जान सके कि नंबरों का जो माया जाल हमारे आसपास इतना बिखरा हुआ है, नंबरों का महत्व क्या सच में हमारे जीवन पे पड़ता है महत्व, क्या फ़र्क पड़ता है नंबरों से भी। जैसे जिस तरीके से कुंडली असर डालती है हमारे जीवन पे उस तरीके से नंबर भी डालते हैं। तो यही टॉपिक मैंने पहले से लिख रखे हैं क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि लिखकर पहले वीडियो बनाऊंगा साथ के साथ, तो काफ़ी दिक्कत होती है लिखना और वर्ड बाय वर्ड एकदम से काम नहीं करते। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए और आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से विनती करता हूँ, विनम्र निवेदन है कि दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप कुछ भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं अपनी परेशानियों से लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मूलांक 5 के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में मैंने 10 टॉपिक की डिटेल आगे लिख रखी है ताकि उसको मैं अच्छे से आपके सामने समझा सकूं। इसे मैंने पहले ही नोट कर लिया था ताकि साथ के साथ लिखने में कोई दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो आपको समझने में। तो आइए बात करते हैं मूलांक, जिसे हम इंग्लिश में रूट नंबर भी कहते हैं, जिसका भी जन्म 5 तारीख 14 और 23 तारीख को हुआ है। महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जिसका भी जन्म हुआ है उसका मूलांक 5 है। आप ये कुल योग देख भी सकते हैं। और इस मूलांक 5 को रूल करने वाला जो प्लैनेट है वो है बुध देव। बुध देव यानी कि बुद्धि के देवता। बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आप इसको अच्छे से समझिए। कितने भी ग्रह आपके अच्छे बैठे हो, हर ग्रह का एक पार्टिकुलर अपना रूल है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी का बिजनेस अच्छा चलना है, वो बुध ग्रह जिसका अच्छा ना हो तो उसके लिए बिजनेस चलना ना करना बिल्कुल नहीं कर सकता वो, समझ लीजिए। और बुध का रिलेटेड तो समझ लीजिए बुध का इतना अच्छा होना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बुद्धि को रिलेट करता है। अगर हमारी बुद्धि ही काम ठीक से नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे ना। हम शिक्षा ग्रहण कर सकते, ना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता, ना हम बिजनेस कर सकते, ना अपने रिलेशन को सुधार सकते, ना सही गलत कुछ नहीं समझ सकते। तो चलिए आप समझते हैं थोड़ा कि मूलांक 5 वालों को बुध जो रूल करते हैं उनसे क्या इनके स्वभाव में परिवर्तन या विशेषताएं क्या देता है। ये लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं। सौम्य से मतलब है बिल्कुल शांत स्वभाव, कोमल स्वभाव के माने जाते हैं, ये भी चंद्रमा की तरह ही। लेकिन इनके अंदर क्या है कि राजकुमार ग्रह कहा गया है बुध प्लैनेट को। स्वभाव के साथ साथ तेज तर्रार बुद्धि रखने वाले होते हैं और चतुरता इनके अंदर, राहु वाली चतुरता, कोमलता इनके अंदर होती है चंद्रमा की तरह। और बुद्धि तो बुध इन्हें देता ही है, चालाक की इनके अंदर शनि की तरह भी होती है। और निर्णय डिसीजन मेकिंग पावर समझिए सूर्य की तरह। अब बुध ग्रह को क्यों मैं इन प्लैनेटों के नाम ले लेके क्यों इनसे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बुध इकलौता ऐसा ग्रह है जो हर प्लैनेट के स्वभाव में ढल जाता है। इसका खुद का स्वरूप अलग है, अपना एक अपना है, लेकिन ये जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है उसकी तासीर अपने अंदर समाहित कर लेता है। अब उस जैसी तासीर उसके अंदर हो जाती है। कुंडली में ये भी जांचना बहुत ज़रूरी है कि बुध हमारी तासीर को, हमारी कौन से प्लानेट की तासीर लेके बैठा हुआ है तो हमें किस तरह की कैसे के गुण देगा वो। अब निर्णय लेने में इतने अच्छे होते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके अंदर। कोई भी इनके अंदर से अगर फैसला निकलेगा तो समझ लीजिए वो आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। और पर मेहनत कश होते हैं, माइंडेड, हार्ट बैलेंस इनका इतना अच्छा होता है माइंड और हार्ट का,
कि आप समझ लीजिए दोनों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं कि बुद्धि अलग काम कर रही है, किसी का दिल अलग काम करता है। जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा सिर्फ दिल से सोचता है, लेकिन ये दिल और दिमाग दोनों से काम लेते हुए दोनों का बैलेंस बना के आगे काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं। चंचलता तो भरपूर होती है इनके अंदर, और अपनी इतनी चालाकी से काम निकालते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। अब शिक्षा शिक्षा तो बहुत अच्छी होती है जी इनकी। अगर ये कम पढ़े लिखे भी हैं तो अपने व्यवसाय या नौकरी करने वाले जहाँ भी हैं वहाँ से अपनी आय यानी कि प्रॉफिट और मनी को बैलेंस करना बहुत अच्छा आता है इनके अंदर। अब खुद देखिए, अगर आप खुद भी 5 नंबर वाले हो तो आपको है ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती होगी पैसों को लेकर, अगर आपका बुध अच्छा है तो। अगर वैसा नहीं आता तो उसके लिए मैं उपाय कुछ आपको आगे बताऊंगा। उपाय देखिए, मैं छोटी भी वीडियो बना सकता हूँ कि एक छोटा सा उपाय दे दूंगा आपको, समझ लो। लेकिन ये इन टॉपिक पे अगर आप इस बात को समझेंगे ना, वीडियो को बिना स्किप करे, तो आपके ही फ़ायदे के लिए है, आपके भी और मेरे भी फ़ायदे के लिए। मेरे फ़ायदे के इसलिए क्योंकि जितना मैं आपको ज़्यादा बताता हूँ उतना मैं भी ज़्यादा सीखता हूँ, और आपको बताने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके अच्छा से। अब इनका व्यवसाय जो भी होता है मिला जुला रहता है। शिक्षा इनकी होती है डॉक्टर, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने जो इनके बिजनेस के बारे में है। गणितज्ञ होते हैं, लेखक, शिक्षक, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, बैंकिंग में अर्थशास्त्री। ये समझ लिए बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी बिजनेस है, क्योंकि बुद्ध का मैंने अब हर प्लैनेट से रिलेट संबंध बताया ना आपको। तो अगर हर संबंध प्लैनेट से रखते हैं तो उनके रूप को ढाल कर उस प्लैनेट का जो भी बिजनेस होगा उससे भी रिलेट इनका रिलेशन नज़र आता है। अब बात करते हैं इनकी रिलेशन कैसे। इनके बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, मिलनसार होते हैं। प्रेम इनका स्थायी होता है, बिल्कुल स्थायी नहीं रहता। मतलब स्थायी समझोगे ना, ये बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, कभी इधर कभी उधर, लोटे की तरह घूमने वाले, है ना। अभी इसकी मोह में फंस जाएंगे, फिर उसके मोह में कोई और इन्हें इंसान पसंद आ जाएगा, कभी कोई दूसरा इंसान इन्हें पसंद आ जाएगा। तो लव लाइफ में थोड़ी सी है ना बदलाव होता है। और 2 विवाह के योग भी ज़्यादा रहते हैं, गृहस्थी सुखी रहती है इनकी ज़्यादातर। अगर 3 और 5 9 के व्यक्तियों से इनका विवाह तो ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश करें ये 2 नंबर वाले व्यक्ति और इनके 9 नंबर वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। वैवाहिक जीवन ठीक रहता है इनका, सभी से मिला जुला सा जो स्वभाव होता है वो सब रहता है। मित्र भाई व्यापारी सबसे ही फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होती है इनकी, और लव लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि दिल और दिमाग का बैलेंस बना के चलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कभी ना तो एकदम गहराई से सोचेंगे, तो बुद्धिमत्ता को भी आगे ज़रूर रखते हैं कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। कि मुझे अगर मैं अगर ज़्यादा डीपली जाता हूँ दिल की गहराइयों से तो मेरा क्या नुकसान हो सकता है, इस बात को भी वो खुद सोचते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आर्थिक स्थिति की, धन की कोई कमी नहीं रहती इन्हें, मेहनती होते हैं। और इनके अंदर तो ऐसे भी गुण देखे गए कि कम मेहनत में ज़्यादा धन अर्जित करने वाले लोग भी देखे गए। परिवार का सहयोग करने वाले होते हैं, अपने दम पे आगे बढ़ने वाले, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले और चतुराई से धन अर्जित करने वाले। अगर जिनका बुद्ध अच्छा होता है और मूलांक 5 वाले इस तरीके का स्वभाव रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनके लिए उपाय मैं आगे बताऊंगा। इनको जो ज़्यादातर दिक्कत होती है ना स्किन से रिलेटेड होती है, दुर्बलता, पतला शरीर होता है, बिल्कुल हल्का सा। अब देखा जाए तो मानसिक तनाव से थोड़ा सा वो रहते हैं, बदहाली, सिर दर्द। और सिर दर्द किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं तो ठीक रहता है। कोशिश करें स्किन से थोड़ा सा बचाव करें। अगर इनको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है ना तो साफ़ सुथरे पानी से नहाया करें। अब बोरिंग के पानी से थोड़ा सा दूर रहें। आप लोगों को खास कर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बोरिंग के पानी से दूर रहने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझ लिए। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताना चाहूँगा आपको। जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है वो चंद्रमा से भी रूल करता है। पानी तरल जो होता है वो चंद्रमा ही है, लेकिन ज़मीन के नीचे का और गहराई का पानी जो होता है वो भी चंद्रमा से ही रूल करता है।
जहाँ बोरिंग होती है वो भी चंद्रमा से ही रूल करती है, क्योंकि गड्ढा किस लिए खोदा गया है, हमें पानी निकालने के लिए, चंद्रमा को बाहर निकाल रहे। जो वो चंद्रमा का जब पानी है ज़मीन से निकला हुआ, जो ज़मीन के ऊपर का पानी है ना, जैसे जो ज़मीन पे बह रहा है या साफ़ सुथरा पानी आ रहा है, उस तरीके से के पानी से नहाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नेचुरल वाटर है उससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। उससे कोई खतरा आपको नहीं है, खतरा सिर्फ इस बात का है कि आपको स्किन डिसीज की प्रॉब्लम हो सकती है। आप थोड़ा जज भी कर सकते हैं, शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो, थोड़ा सा बच के रहें। और आपके लिए शुभ दिन जो है 5, 14, 23 तारीख है, मई जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बुध शुक्र गुरुवार आपके अच्छे दिन है। इस दिन आपके किए गए कार्य भी अच्छे रहेंगे। हरा और हल्का खाकी सफ़ेद रंग के कपड़े आपके लिए शुभ है। और कलर आपके लिए कलर तो बताया मैंने, जो स्टोन है पन्ना, पन्ना आप पन्ना पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा हीरा और पन्ना पहनने से पहले किसी से राय ले लीजिए, अच्छे ज्योतिषी से, और तभी पहने ये, नहीं तो अवॉइड करें। और सावधानियाँ ये हैं कि सावधानियाँ और उपाय, सावधानियाँ तो मैंने आपको बताई कि आपको क्या सावधानियाँ रखनी है कि अपने मन और जो स्वभाव है बुध का, जैसे कि मन और अपने बुद्धि दोनों पे कंट्रोल करके चलिए। आपको ना तो जाना ज़्यादा दिमाग से बिल्कुल गहराइयों में उतरना है, और ना ही दिल से ज़्यादा डीपली आपको उतरना है। आप इन दोनों का बैलेंस बना के चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि जिसका बुध खराब है उसको क्या दिक्कत है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि उनकी बोली खराब हो जाती है और वो अच्छा नहीं बोलते, मुंह से तर्क वितर्क निकालना। हम जब आज के टाइम में ही सोचते हैं ना कि किसी को हम उसकी कमियां बताएं या खूबियां बताएं, सच बात बताऊं, आज के टाइम में कोई है ना सच सुनना नहीं चाहता। सच सबको पसंद है, लेकिन सच कोई भी सुनना नहीं चाहता। ये बात आप फैक्ट समझ लीजिए। तो आप उनको वही बात समझाइए, सच तो बताइए, लेकिन इस तरीके से बताइए कि उनको बुरा ना लगे। और जिस तरीके से कई कई बार बुद्ध जब खराब होता है तो इस तरीके से सच सामने लाता है कि रिश्ते ही बिगड़ जाते हैं। तो आपको बुद्ध की जो मूलभूत उसका जो स्वभाव है ना वो अपनाएं, सौम्य और कोमलता चंचलता से आप अपने स्वभाव को रखें, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। सावधानियां और उपाय आपको यही करने हैं। श्री गणेश जी की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, बुद्ध यंत्र और छोटी कन्याओं की सेवा करते रहे। अगर आपके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव हो रहा हो तो पक्षियों की और छोटी छोटी बच्चियाँ जो 9 साल से कम की होती है उनकी सेवा करना चालू कर दो। आप देख लो जी, आपका बिजनेस जो है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके जो रुके हुए काम है, क्लाइंट नहीं आ रहे, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। लेकिन एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ही आपको रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए आप, है ना। और इसको रूटीन में करना कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने, रेगुलर मंथली वाइज करिए आप इसे। लड़कियों की सेवा हर बुधवार या शुक्रवार को करिए, श्री गणेश की आराधना करिए। अगर जो नहीं कर सकता है वो छोटी बच्चियों की सेवा जरूर करे पूरे मन भाव से। तो ये चीज़ थी जो मूलांक 5 वारों के बारे में मैंने 10 टॉपिक आपके सामने रखे, उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी वीडियो, क्योंकि ये मैंने जिस तरीके से मेहनत करके आपके सामने रखी है, आशा करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे फिर से विदा लेने से पहले आपसे फिर से एक विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका इंटरेस्ट कितना है इस वीडियो में। और वीडियो ज़रूर पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने का आपका ही फ़ायदा है, मेरे से ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपका है। मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ने में जितना फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा आपका है। आपको जितना इसके बारे में पता लगेगा, मूलांक 5 के बारे में, हर मूलांक के बारे में, जिसे आप सीख भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो, अपनी परेशानियों का हल भी दूर कर सकते हो। और आने वाली और भी वीडियो है मूलांक के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी पे, हॉरोस्कोप पे, कुंडली विश्लेषण पे बात करूँगा, और फिर वास्तु पे और पामिस्ट्री पे, हाथ की रेखाओं के बारे में सारी बात जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।